नमो नमः विद्यार्थियों, वाईफाई एजुकेटर की ई कक्षा में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की पुस्तक शैमुशी भाग 2। इसका हम दूसरा पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है बुद्धिर बलवती सदा, अर्थात बुद्धि हमेशा बलवती होती है। और आज के सेशन में हम इसका पहला भाग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रस्तुतः पाठः। प्रस्तुत पाठ शुक सप्तति इति शुक सप्तति नामक कथा ग्रंथात् कथा ग्रंथ से संपादनम कृत्वा संपादित करके संगृहीतो अस्ति संगृहित किया गया है। प्रस्तुत पाठ शुक सप्तति नामक कथा ग्रंथ से संपादित करके संगृहित किया गया है। अत्र पाठांशे, यहाँ पाठांश में स्वलघुपुत्राभ्याम सह अपने दो छोटे पुत्रों के साथ कानन मार्गेण जंगल के मार्ग से पितृगृहं प्रति पिता के घर की ओर गच्छन्त्याः जाती हुई बुद्धिमती इति नाम्न्याः बुद्धिमती इस नाम की महिला का मति कौशलम बुद्धि कौशल प्रदर्शितम वर्तते प्रदर्शित है। यहाँ पाठांश में अपने दो छोटे पुत्रों के साथ में जंगल के मार्ग से पिता के घर की ओर जाती हुई बुद्धिमती इस नाम की महिला का मति या बुद्धि कौशल प्रदर्शित है। सा पुरतः, वह सामने से, समागतम आए हुए, सिंहमपि शेर को भी, भीतिमुत्पाद्य डर उत्पन्न करके, ततः निवारयति वहाँ से हटाती है। वह सामने से आए हुए शेर में भी डर उत्पन्न करके वहाँ से हटाती है। इयं कथा, यह कथा नीति निपुणयोः, नीति में निपुण, शुक सारिकयोः, शुक और सारिका के संवाद माध्यमेन, संवाद के माध्यम से, सद्वृत्तेः अच्छे व्यवहार के लिए, विकासार्थम विकास के लिए, प्रेरयति प्रेरित करती है। यह कथा नीति में निपुण शुक और सारिका के संवाद के माध्यम से अच्छे व्यवहार के विकास के लिए प्रेरित करती है। यहाँ से कथा प्रारंभ होती है। अस्ति देउलाख्यो ग्रामः, देउला नामक गांव है। तत्र वहाँ राजसिंह नामक राजपुत्रः वसति स्म, राजपुत्र रहता था या राजकुमार रहता था। वहाँ राजसिंह नामक राजकुमार रहता था। एक बार केनापि आवश्यक कार्येण, किसी आवश्यक कार्य से, तस्य भार्या उसकी पत्नी, बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता अपने दो पुत्रों के साथ में पितुर्गृहं प्रति चलिता, अपने पिता के घर की ओर चली। एक बार किसी आवश्यक कार्य से उसकी पत्नी बुद्धिमती अपने दोनों पुत्रों के साथ में अपने पिता के घर की ओर चली। मार्गे रास्ते में, गहन कानने घने जंगल में, सा एकम व्याघ्रम ददर्श उसने एक बाघ देखा। रास्ते में घने जंगल में उसने एक बाघ देखा। सा व्याघ्रमागच्छन्तम उसने बाघ को आता हुआ, दृष्ट्वा देख करके, धार्ष्ट्यात् ढीटाई से या धृष्टता से, पुत्रौ चपेटया अपने दोनों पुत्रों को चांटे से, प्रहृत्य मारते हुए, जगाद कहा। उसने बाघ को आता हुआ देख करके धृष्टता से अपने दोनों पुत्रों को
चांटा मारते हुए बोला या कहा, कथमैकैकशो व्याघ्रभक्षणाय कलहं कुरुथः। क्यों एक एक करके बाघ को खाने के लिए झगड़ रहे हो। अयम एकस्तावद् विभज्य भुज्यताम। यह एक ही है, इसको बाँट करके खा लेना। पश्चात अन्यो द्वितीयः कश्चिल् लक्ष्यते। बाद में दूसरा कोई और देखते हैं। इति श्रुत्वा, यह सुनकर व्याघ्रमारी काचिदयमिति, यह कोई बाघ को मारने वाली है, मत्वा ऐसा मान करके, व्याघ्रो बाघ भयाकुलचित्तो नष्टः, डर कर वहाँ से भाग गया। यह सुनकर यह कोई बाघ को मारने वाली है ऐसा मान करके बाघ वहाँ से डरकर भाग गया। निज बुद्ध्या विमुक्ता सा भयाद् व्याघ्रस्य भामिनी, अन्योपि बुद्धिमान् लोके मुच्यते महतो भयात्। इसका अन्वय है, सा भामिनी निज बुद्ध्या भयात् विमुक्ता, लोके अन्यः अपि बुद्धिमान महतो भयात् मुच्यते। अन्वय के आधार पर इसका भावार्थ देखते हैं। सा भामिनी, वह कोपवती स्त्री, निज बुद्ध्या अपनी बुद्धि से, भयात् विमुक्ता भय से मुक्त हो गई। लोके संसार में, अन्यः अपि बुद्धिमान अन्य बुद्धिमान लोग भी, महतो भयात् मुच्यते बड़े डर से मुक्त हो जाते हैं। वह कोपवती स्त्री अपनी बुद्धि से बाघ के भय से मुक्त हो गई। संसार में अन्य बुद्धिमान लोग भी बड़े डर से मुक्त हो जाते हैं। भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा, भय से व्याकुल बाघ को देखकर, कश्चित् धूर्तः शृगालः, कोई धूर्त या दुष्ट सियार, हसन्नाह हंसता हुआ बोला। भय से व्याकुल बाघ को देख करके कोई दुष्ट सियार हंसता हुआ बोला, भवान कुतः भयात् पलायितः, आप कहाँ से डरकर भाग रहे हो। फिर बाघ बोलता है, व्याघ्रः गच्छ गच्छ जम्बुक, जाओ जाओ सियार, त्वमपि कश्चित् गूढ़ प्रदेशम, तुम भी किसी गुप्त स्थान पर, यतो क्योंकि व्याघ्रमारीति या शास्त्रे श्रूयते, बाघ को मारने वाली जिसको शास्त्र में सुना जाता है, तया हम उसके द्वारा मैं, हंतुम आरब्धः मारा जाता, परंतु गृहीत कर जीवितो, अपने प्राण हथेली पर लेकर के, नष्टः शीघ्रम तदग्रतः, वहाँ से उसके सामने से शीघ्र ही भाग गया। शृगालः, सियार बोलता है, व्याघ्र हे बाघ, त्वया तुम्हारे द्वारा या तुमने, महत् कौतुकम आवेदितम, बड़ा आश्चर्य बताया है, यथ कि मानुषादपि बिभेषि, कि तुम मनुष्य से भी डरते हो। हे बाघ, तुमने बहुत बड़ा आश्चर्य बताया है कि तुम मनुष्य से भी डरते हो। व्याघ्रः, बाघ बोलता है, प्रत्यक्षमेव मया सात्मपुत्रावेकैकशो मामत्तुं कलहाय मानौ चपेटया प्रहरन्ति दृष्टा। प्रत्यक्ष ही मेरे द्वारा वह अपने दोनों पुत्रों को एक एक करके मुझे खाने के लिए
झगड़ने के कारण चांटा मारती हुई देखी गई। जम्बुकः, अब सियार बोलता है, स्वामिन, हे स्वामी, यत्रास्ते सा धूर्ता, जहाँ पर वह धूर्त स्त्री है, तत्र गम्यताम, वहाँ पर चलिए। व्याघ्र, हे बाघ, तव पुनः तत्र गतस्य, तुम्हारे वहाँ फिर से जाने पर, सा, वह, सम्मुखमपीक्षते, यदि वह सामने भी दिखाई देती है, तर्हि, तो, त्वया अहम हंतव्यः इति, तुम मुझे मार देना या तुम्हारे द्वारा मैं मारे जाने योग्य हूँ। व्याघ्रः, अब बाघ बोलता है, श्रृगाल, हे सियार, यदि तुम माम मुक्त्वा, मुझे छोड़कर, यासी, जाओगे, तदा, तो, वेलाप्य वेला स्यात्, सही समय भी बुरे समय में बदल जाएगा या शर्त भी अशर्त हो जाएगी। जम्बुकः, सियार बोलता है, यदि एवं तर्हि, यदि ऐसा है तो, माम, मुझे, निज गले बद्ध्वा, अपने गले में बांधकर, चल सत्वरम, जल्दी से चलो। यदि ऐसा है तो मुझे अपने गले में बांधकर जल्दी से चलो। स व्याघ्रः, वह बाघ, तथा कृत्वा, वैसा ही करके, अर्थात उसको अपने गले में बांध करके, काननम ययौ, जंगल में गया। श्रृगालेन सहितम, सियार के साथ में, पुनरायांतम व्याघ्रम, फिर से आए हुए बाघ को, दूरात दृष्ट्वा, दूर से देख करके, बुद्धिमती, चिंतितवती, बुद्धिमती ने सोचा। जम्बुक कृतोत्साहात् व्याघ्रात् कथम मुच्यताम, सियार के द्वारा उत्साहित या मोटिवेट किए हुए व्याघ्र से, बाघ से कैसे बचा जाए। परंतु प्रत्युत्पन्नमति, शीघ्र उत्पन्न होने वाली बुद्धि वाली या तीक्ष्ण बुद्धि वाली, सा, वह, जम्बुकमाक्षिपन्त्यंगुल्या, सियार को अंगुली से डांटते हुए, तर्जयन्त्युवाच, सियार को अंगुली से डांटते हुए बोली। रे रे धूर्त त्वया दत्तं मह्यं व्याघ्रत्रयं पुरा, विश्वास्याद्यैकमानीय कथं यासि वदाधुना। इसका अन्वय है, रे रे धूर्त पुरा त्वया मह्यं व्याघ्रत्रयं दत्तं, विश्वास्य अद्य एकम आनीय कथम यासी इति अधुना वद। अन्वय के आधार पर इसका भावार्थ देखते हैं। रे रे धूर्त, हे दुष्ट, पुरा, पहले, त्वया, तुम्हारे द्वारा, मह्यम, मुझे, व्याघ्रत्रयम दत्तम, 3 बाघ दिए गए। हे दुष्ट, पहले तुम्हारे द्वारा मुझे 3 बाघ दिए गए। विश्वास्य, विश्वास दिलाकर, अद्य, आज, एकम आनीय, एक ही लाकर, कथम यासी, कैसे जा रहे हो, इति अधुना वद, अब बोलो। विश्वास दिलाकर आज एक ही लाकर के कैसे जा रहे हो, अब बोलो। इत्युक्त्वा धाविता तूर्णं व्याघ्रमारी भयंकरा, व्याघ्रोऽपि सहसा नष्टः गलबद्ध श्रृगालकः। इसका अन्वय है, इति उक्त्वा व्याघ्रमारी भयंकरा तूर्णं धाविता गलबद्ध श्रृगालकः व्याघ्रः अपि सहसा नष्टः। अन्वय के आधार पर इसका भावार्थ देखते हैं। इति उक्त्वा, ऐसा कहकर, व्याघ्रमारी, बाघ को मारने वाली, भयंकरा, भयंकर महिला, तूर्णम धाविता, बहुत तेज दौड़ी,
गलबद्ध शृगालकः, गले से बंधे हुए सियार वाला, व्याघ्रः, बाघ, अपि भी सहसा नष्टः, अचानक वहाँ से भाग गया। ऐसा कहकर बाघ को मारने वाली भयंकर महिला बहुत तेज दौड़ी। गले से बंधे हुए सियार वाला बाघ भी अचानक वहाँ से भाग गया। एवं प्रकारेण, इस प्रकार से, बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात, व्याघ्र से, बाघ से उत्पन्न भय से पुनरपि मुक्ता अभवत, फिर से मुक्त हो गई। अतएव उच्यते, इसलिए कहा गया है, बुद्धिर्बलवती तन्वी सर्वकार्येषु सर्वदा। इसका अन्वय है, हे तन्वी, सर्वदा सर्वकार्येषु बुद्धिर्बलवती, अर्थात हे तन्वी, हमेशा सभी कार्यों में बुद्धि बलवती होती है। शब्दार्थाः, भार्या, पत्नी, पत्नी, पुत्रद्वयोपेता, पुत्रद्वयेन सहिता, दोनों पुत्रों के साथ, उपेता, युक्ता, युक्त, कानने, वने, जंगल में, ददर्श, अपश्यत, देखा, धार्ष्ट्यात्, दृष्टभावात्, ढिठाई से, चपेटया, करप्रहारेण, थप्पड़ से, प्रहृत्य, प्रहारं कृत्वा, मारकर, जगाद, उक्तवती, कहा, कलहः, विवादः, झगड़ा, विभज्य, विभक्तं कृत्वा, अलग अलग करके, लक्ष्यते, अन्विष्यते, देखा जाएगा या ढूंढा जाएगा, व्याघ्रमारी, व्याघ्रम मारयति, हंति इति, बाघ को मारने वाली, नष्टः, मृतः या पलायितः, भाग गया, भामिनी, कोपवती स्त्री, कोपवती स्त्री, जम्बुकः, शृगालः, सियार, गूढ़ प्रदेशम, गुप्त प्रदेशम, गुप्त प्रदेश में, गृहीत कर जीवितः, हस्ते प्राणान नीत्वा, हथेली पर प्राण लेकर, आवेदितम, विज्ञापितम, बताया, प्रत्यक्षम, समक्षम, सामने, सात्मपुत्रौ, सा आत्मनः पुत्रौ, वह अपने दोनों पुत्रों को, एकैकशः, एकम एकम कृत्वा, एक एक करके, अत्तुम, भक्षयितुम, खाने के लिए, कलहाय मानव, कलहम कुर्वन्तौ, झगड़ा करते हुए दोनों को, प्रहरन्ति, प्रहारम कुर्वाणा, मारती हुई, ईक्षते, पश्यति, देखती है, वेला, समयः, शर्त, आक्षिपन्ति, आक्षेपम कुर्वाणा, आक्षेप करती हुई, तर्जयन्ति, तर्जनम कुर्वाणा, धमकाती हुई या डांटती हुई, विश्वास्य, समाश्वस्य, विश्वास दिलाकर, तूर्णम, शीघ्रम, जल्दी या शीघ्र, भयंकरा, भयम करोतीति, भय उत्पन्न करने वाली, गलबद्ध शृगालकः, गले बद्धः शृगालः, गले में बंधे हुए सियार वाला। इस प्रकार से विद्यार्थियों, हमने कक्षा 10 की पुस्तक शैमुष्य भाग 2 के पाठ क्रमांक 2 बुद्धिर्बलवती सदा को पूरा कर लिया है। इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके मन में हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। वाईफाई एजुकेटर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।